नमस्कार दर्शकों, आप सभी को परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री परशुराम। एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए, लाइक वीडियो को करिए और कमेंट और ज़रूर शेयर करिए। दर्शक मित्रों, आपकी कोई समस्या है तो आप अवश्य हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर कर सकते हैं और उससे आपका उत्तर दिया जाएगा। तो चलिए हम समय को बिगाड़े बिना भगवान परशुराम जयंती के विषय में आपको बताते हैं। अग्रत चतुरो वेद पृष्ठतः सरसंधनु शापादपि सरादपि। भगवान परशुराम के लिए कहा गया है, जो युग पुरुष थे और इनके लिए जो भगवान विष्णु के अवतार थे, अंशावतार कहे जाते हैं। अभी भी वे चिरंजीवियों में उनका नाम है। जो 7 चिरंजीवी पृथ्वी पर माने गए हैं उनमें भगवान परशुराम का नाम है। भगवान विष्णु ब्राह्मण के रूप में जब राजा बलि के यहाँ उनका बलि का अहंकार तोड़ने के लिए वामन के रूप में आए और पृथ्वी को उन्होंने, पृथ्वी सहित तीनों लोक को उन्होंने अपने पैर के नीचे नाप लिया, क्योंकि वो विराट रूप है। तो वह विराट जो ब्रह्म था, विराट रूप जो था, उसी तरह से परशुराम के रूप में दूसरे अवतार, जब वहाँ पर उन्होंने ब्राह्मण का एक सौम्य रूप बताया, देखने को सौम्य, और भिक्षा मांगने का रूप बता के वहाँ पे पहुँच के उन्होंने संकल्प लेके उसको परास्त किया। सापादपि सरादपि, ये बात को समझना होगा। जबकि परशुराम के रूप में जब भगवान अवतरण लेते हैं तो वो ब्राह्मण के ही कुल में आते हैं और ब्राह्मण के रूप में आने के बाद अपने पिता की आज्ञा से अपनी माता का वध करते हैं। मित्रों, यह एक थोड़ी बात है, क्यों ऐसा हुआ वो तो बात की बात है। लेकिन जो गाय थी, नंदिनी गाय उनके घर में थी, जिसको सहस्त्रार्जुन नाम के दैत्य ने, मतलब राजा था, सहस्त्रार्जुन दैत्य नहीं था, राजा था, उसने क्या किया कि उसको अपहरण किया, उसको ले गया और बोल दिया कि यहाँ पर आप ऋषि मुनियों को क्या ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है। यानी राजा का आतताईपना, राजा जब त्रस्त करता है प्रजा को, तब प्रजा को जागना पड़ता है, और वहाँ पर भगवान परशुराम का अवतार होता है। तो सहस्त्रार्जुन के त्रास से पृथ्वी त्रस्त हो चुकी थी, आसपास की प्रजा त्रस्त हो चुकी थी, आसपास के व्यक्ति त्रस्त हो चुके थे। ऋषि मुनि महात्मा लोग, जो धर्म कर्म हो रहा था, सारा धर्म कर्म बंद करवा दिया था। ऐसे त्रस्ती राजा के कारण भगवान परशुराम का अवतार हुआ था। और ब्राह्मण कुल में जब जमदग्नि भी उनको कहा जाता, जमदग्नि के घर में उनका जन्म हुआ, और ऐसे परशुराम ने क्या किया, सहस्त्रार्जुन के 1000 हाथ थे, उन्हें उन्होंने काट दिया। यानी परसा, उनके पास जो परस था, तो उससे उन्होंने हाथ काटा। इसका मतलब ये नहीं है, 1000 हाथ का मतलब 1000 प्रकार की यातनाएं वो अपनी प्रजा को दे रहा था। प्रजा चारों तरफ त्रस्त हो चुकी थी, इसलिए उन्हें उसका वध करना पड़ा। तो सहस्त्रार्जुन जैसे आतताइयों का वध करना, जब समाज में आतंक की वृद्धि हो जाए, जब राजा खुद त्रस्ती हो जाए, राजा खुद आतंकी हो जाए, यानी अपनी ही बात को मनवाने के लिए लोगों पर त्रास गुजारना शुरू कर दे, ऐसी स्थिति जब आ जाती है तो आप समझिए कि भगवान परशुराम जैसे अवतरित पुरुष का अवतार होना आवश्यक हो जाता है। यद्यपि भगवान राम भी त्रेता युग में ही जन्मे, लेकिन आज अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम का अवतरण हुआ था, ऐसा शास्त्र कहता है। तो परशुराम जी जो थे, एक कैसे थे, अग्रतस् चतुरो वेद, चारों वेद के प्रणेता थे, क्योंकि ब्राह्मण जो है वेद ब्राह्मण कहे जाते हैं। तो वेद, चारों वेद उनके पास थे। शब्द एव ब्रह्म, ऐसी एक व्याख्या है। तो जो ब्रह्म है, जो वेद हैं, वही ब्रह्म है, और वही ब्रह्म है तो वो ब्राह्मणों के पास, इसीलिए उनको ब्राह्मण कहा गया। तो चतुरो वेद, अग्रत, चारों वेद के वो पंडित थे, तो चारों वेद उनके मुंह पे था। और पृष्ठतः सरसंधनु, पीछे की तरफ क्या था, धनुष और बाण, और साथ में परसा हाथ में लिए हुए थे। इसीलिए तो भगवान राम खुद कहते हैं कि परशु सहित तब नाम
आपका जो नाम है, आप, मेरा नाम तो राम है, पर भगवान आपका नाम तो परशु सहित तब नाम बधारा। आपका नाम जो है परशा के सहित ज़्यादा नाम है, बड़ा नाम है, इसलिए आप हमसे बड़े हैं। यानी परशुराम क्रोध के अवतार भी थे, वे क्रोधी बहुत थे, और उनको शिव जी ने अपना धनुष दिया था। जब धनुष दिया तो सारंग नाम का जो धनुष था वह पिनाक नाम का धनुष था, जो जनक राजा के राज्य में रखा हुआ था, और उस धनुष को तोड़ने की बात थी, सीता का ब्याह करना था। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं माइथोलॉजी की चीज़ें हैं मित्रों, इसको थोड़ा समझने की चीज़ है कि जैसे सीता का ब्याह, तो सीता ये नॉर्मल नहीं थी, वे धरती पुत्री थी, यानी महालक्ष्मी महाभूदेवी की लड़की थी। तो सीता देवी का ब्याह करना है तो सामान्य अहरे गहरे नत्थु गहरे से नहीं हो सकता, इसलिए उसकी एक परीक्षा दे दी गई। क्योंकि जो धनुष उठ नहीं रहा था, उस धनुष को किसने उठाया? सीता ने उठा के साइड में रख के उसको साफ सूफ कर दिया, तो उनकी शादी की व्यवस्था कर दी गई। तो ये हुआ कि जब ये उठा लेती है तो इस पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाला तो कोई चाहिए ना, तभी ना हम उससे शादी कर सकेंगे। जब कन्या मजबूत है तो उससे ज़्यादा मजबूत वर होना चाहिए। तो वहाँ पर स्थिति ये बनती है कि राम ने प्रत्यंचा चढ़ाया, धनुष टूट गया। टूट गया, भगवान परशुराम को पता लगा, मंदराचल पर्वत से दौड़ते हुए आते हैं और नाराज़गी व्यक्त करते हैं। वो बात रामायण की है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं परशुराम क्रोधी थे, पर उनके जो पास में धनुष था, उन्होंने वह धनुष राम को देते हैं, क्योंकि उनको बताया गया था कि जब तुम्हारा धनुष जो है अगर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा लेगा कोई, तो समझ लेना कि मेरा अवतार दोबारा हो गया है, तब आपका काम पूरा हो जाएगा। ये काम इनका सौंपा हुआ था, इनको ड्यूटी दी गई थी। तो भगवान ने जैसे दिया धनुष, वैसे उस पर प्रत्यंचा चढ़ गई। जब प्रत्यंचा चढ़ गई, छुअत चाँप आप ही चढ़ गए हो, छूते ही चाँप चढ़ गया, कहने ही नहीं पड़ा उनको, मतलब किसी मेहनत के बिना चढ़ा। तो उन्होंने अपना काम प्रारंभ करके राम को सौंप दिया और वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हमारी परशुराम की यह है कि उन्होंने अपनी माता का वध किया था मित्रों, पिता की आज्ञा से। पिता की आज्ञा का यह उत्कृष्ट उदाहरण था कि पिता ने आज्ञा दी और माता का वध हुआ। तो माता का वध हुआ और वे माता का जो पिंडदान है, क्योंकि पुत्र ही माता का पिंडदान कर सकता है हमारे शास्त्र के हिसाब से। तो हमारे गुजरात में जो बिंदु सरोवर है सिद्धपुर में, वहाँ पर उन्होंने उसका पिंडदान किया था, और वहाँ से उसे इसीलिए उसे मातु गया कहा जाता है। गया एक बिहार में है, तो वहाँ पर पितृपिंड किया जाता है, और जबकि यहाँ पर मातु गया किया जाता है। माता का श्राद्ध जो है यहाँ पर कर्म करने से मातृलोक, मतलब दादी हों, बहन है, कोई भी है, तो उसके यहाँ से सिद्धि होती है और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा हमारा गरुड़ पुराण भी कह रहा है, शास्त्र कह रहा है। तो यह बिंदु सरोवर जो है वो भगवान परशुराम की माता को दिया गया पिंड के कारण उसे बिंदु सरोवर कहा जाता है। जो उनके बिंदु गिरे, आँख से बिंदु गिरा था, ऐसी एक कहानी ऐसी भी है। तो वहाँ से बिंदु सरोवर का निर्माण हुआ था। तो मित्रों यह देखिए कि पिता की आज्ञा को लेकर उन्होंने माता का वध किया। सहस्त्रार्जुन को गाय के चोरी के बदौलत गाय उनके उठा ले गया, हरण कर लिया। पिता ने मना किया पर नहीं माना, तो उन्होंने उसके हजारों भुजाओं को काट दिया, उसका वध किया। तो सहस्त्रार्जुन जैसे आतताई राजाओं का वध करना यह जरूरी था। तो इसका प्रमाण यह है कि यह जो भगवान परशुराम का अवतार है, तो वास्तव में जब राजा आतताई हो जाए, जब राजा आतंकित हो जाए, देश में और समाज में आतंक की वृद्धि हो जाए, तो उस समय ऐसे महापुरुषों का अवतार होता है। और विभिन्न अवतारों में भगवान परशुराम श्रेष्ठ हैं। और इसीलिए सभी बंधुओं को आज और सभी हमारे दर्शक मित्रों को परशुराम जयंती की हार्दिक बधाई। और आप सभी में एक मतलब आतंक के विरुद्ध लड़ने की क्षमता प्राप्त हो, इसी अपेक्षा के साथ मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री विराम लेता हूँ। नमस्कार।